हौसले बुलंद हो तो पर्वत भी राई बन जाते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि आज की हमारी कहानी की सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा योग साधक से जिसने न सिर्फ अपने शरीर को साधा बल्कि दर्द, चुनौतियों और सीमाओं को भी परास्त कर दिया। ये कहानी है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग के छात्र ओम योगी विशाल भारद्वाज की। एक ऐसा नाम जो आज योग की दुनिया में प्रेरणा का पर्याय बन चुका है। ओम योगी ने वो कर दिखाया जो सुनकर ही गर्दन अकड़ जाए। 3 घंटे 44 मिनट 54 सेकंड। जी हां, पूरे 3 घंटे 44 मिनट 54 सेकंड तक उन्होंने पद्म शीर्षासन में लगातार स्थिर रहकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जो उनका रिकॉर्ड था वो 2 घंटे 9 मिनट का था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ही सीमाओं को लांघ दिया। जरा कल्पना कीजिए, शरीर उल्टा, सिर के बल संतुलन, पैरों में पद्मासन की मुद्रा और सांसों पर पूरा नियंत्रण। मिनट नहीं, घंटों तक। ये सिर्फ योग नहीं, ये तपस्या है, ये साधना है, ये अपने आप से एक लंबी, गहरी और जीतती हुई लड़ाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली रोमांच तो अब शुरू होता है। दरअसल ओम योगी अब तक 3 बार इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और 1 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। 4 विश्व रिकॉर्ड और अब ये नया कीर्तिमान उनके नाम का 4था विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उपलब्धि के पीछे कितनी पीड़ा छिपी है? अभ्यास के दौरान ओम की गर्दन में गंभीर चोट लग गई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, ये आसन अब मत कीजिए, जोखिम बहुत बड़ा है। किसी भी सामान्य इंसान के लिए ये चेतावनी ही काफी होती है। लेकिन ओम योगी ने डर को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। उन्होंने दर्द को चुनौती दी, अस्पताल से निकलकर सीधे अभ्यास में लौटे और फिर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया। ये जिद नहीं थी, ये जुनून था, ये जोखिम नहीं था, ये आत्मविश्वास था, ये हठ नहीं था, ये हौसला था। और हर हौसले के पीछे होती है एक कहानी, संघर्ष की कहानी। ओम की सफलता के पीछे उनकी मां उमा देवी का अथक संघर्ष। पिता के निधन के बाद एक साधारण नौकरी करते हुए उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ पाला नहीं बल्कि उसके सपनों को सींचा है। सीमित संसाधन थे लेकिन विश्वास असीम था। मां का त्याग, मां का विश्वास, मां की प्रार्थनाएं, यही ओम की सबसे बड़ी ताकत बनी। आज ओम योगी के पास 110 मेडल, 90 ट्रॉफियां और राष्ट्रीय गौरव और उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 जैसे सम्मान है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वे कहते हैं मां के चेहरे की मुस्कान। देवप्रयाग की पावन धरती, जहां देवप्रयाग गंगा की धारा को जन्म देती है, वहीं से एक युवा साधक विश्व पटल पर योग का परचम लहरा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में आज उत्सव का एक माहौल सा बन गया है। यहाँ का हर छात्र, हर शिक्षक, हर नागरिक गर्व से भर उठा है। ओम सिर्फ रिकॉर्ड्स को नहीं बना रहे, वो समाज को गढ़ रहे हैं। अब तक वो 50,000 से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ भी चुके हैं। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा जाता है कि पिछले 1 साल से वो देवप्रयाग स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय में सप्ताह में 2 दिन बच्चों को निःशुल्क योग भी सिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, वो संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन सीख रहे हैं। ओम कहते हैं, योग सिर्फ शरीर को नहीं, चरित्र को भी मजबूत बनाता है। और शायद यही वजह है, यही कारण है कि उनका हर रिकॉर्ड सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक प्रेरणा बन चुका है। जब कोई युवा दर्द को हराकर आगे बढ़ता है, जब कोई बेटा मां के संघर्ष को अपनी ताकत बना लेता है, जब कोई छात्र अपने विश्वविद्यालय का नाम विश्व मंच पर रोशन करता है, तो वो सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती है, बल्कि वो एक आंदोलन बन जाता है। ओम योगी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सीमाएं शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। अगर मन मजबूत हो तो 2 घंटे का रिकॉर्ड 3 घंटे 44 मिनट 54 सेकंड में बदला जा सकता है। अगर इरादा पक्का हो तो डॉक्टर की चेतावनी भी प्रेरणा बन जाती है। अगर मां का असीम आशीर्वाद साथ हो
तो साधारण घर से निकला बेटा विश्व रिकॉर्ड होल्डर बन जाता है। आज जब युवा पीढ़ी अक्सर सोशल मीडिया की चमक दमक में खो जाती है, ओम योगी जैसे युवा ये साबित करते हैं कि असली लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं, असली उपलब्धि पसीने और तपस्या से मिलती है। तो अगली बार जब आपको ये लगे कि कुछ थोड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ रही है, जब आपको ये लगे कि हालात आपके खिलाफ बन रहे हैं, जब आपको ये लगे कि दर्द आपकी राह को रोक रहा है, तो ओम योगी विशाल भारद्वाज को याद कीजिएगा। सिर के बल खड़े होकर भी जिसने दुनिया को सीधा कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक विश्व रिकॉर्ड की नहीं है, ये कहानी है हौसले की, मां के संघर्ष की, दर्द पर विजय की और योग की शक्ति की। आप क्या सोचते हैं? क्या आज के युवाओं को ओम योगी जैसे रोल मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए? क्या स्कूलों में योग को और मजबूती से यहां शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।